तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बार बार आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस होता है, पैसा आपके पास नहीं टिकता है, या बार बार आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गलत साबित होते हैं, या हमेशा आपकी लाइफ में पैसे की कमी रहती है, या आपकी अर्निंग है वो बढ़ नहीं पाती है, या आपको लगता है खर्चे आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, बहुत सारे लोन्स और डेट्स हो गए। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ते रहते हो और एक बीमारी से निकलते हो और दूसरी बीमारी के अंदर चले जाते हो, बार बार हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते रहते हैं, बार बार दवाइयाँ खाते रहते हो, लाइफ के अंदर बीमारी है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन हिस्सा बन गई है आपकी लाइफ का। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा बुरे लोग ही आते हैं, आप बुरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या लाइफ में लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, या टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ के अंदर बार बार आते हैं, या आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं और जो आपके दिए हुए लव अफेक्शन को रिटर्न नहीं करते। अगर आपको लगता है कि लाइफ में बार बार जो आपके डिसीजंस होते हैं वो गलत होते हैं, या वो डिसीजंस के चलते आपका बहुत सारा लॉस होता है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको कभी कोई करियर नहीं मिल पाया, आपका करियर सेट नहीं हो पाया, या करियर के अंदर बार बार आप भटकते रह रहे हो पर आपको कुछ भी एक कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिल रही है आपके करियर के अंदर, या बिजनेस के अंदर, या ग्रोथ के अंदर। अगर आपको लग रहा है बार बार आपके रिलेशनशिप्स खराब होते रहते हैं, आपका रिलेशनशिप अपने मॉम डैड के साथ, आपके स्पाउस के साथ, सिबलिंग्स के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में अच्छा नहीं है, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपके साथ लाइफ में हमेशा बुरा होता रहता है, लाइफ में आपके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद ही अपनी लाइफ के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ये हर एक प्रॉब्लम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का जो एक पीछे का कारण है वो है हमारी चॉइसेस, और कैसे हमारी चॉइसेस हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ के डायरेक्शन को, और लाइफ में हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा उसे डिक्टेट करती है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आप इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सुपरफिशियल केस स्टडीज़ के बारे में, जहाँ से हमको पता चलेगा कि चॉइसेस से आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं जय नाम के एक पर्सन का, जो बार बार लाइफ के अंदर लॉसेस लेकर आता है, या बार बार उसके क्रेडिट कार्ड्स के बिल बार बार पेंडिंग होते हैं, या जब भी कोई बिल्स आ रहे होते हैं उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होता है, और बार बार वो अपने नसीब को, या डेस्टिनी को, या भगवान को, या लोगों को वो दोष देता रहता है। अब देखते हैं कि जो जय है वो एक्चुअल लाइफ में है अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करता है, चाहे वो स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर करके स्पेंड करने पे हो, चाहे वो महंगी चीज़ें खरीदने पे हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू वो स्पेंड करता है, चाहे वो फ्रेंड्स को ट्रीट देता है, पैसे वो स्पेंड करता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के अंदर स्पेंड करता है, या बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें खरीदता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो उसे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, और इमोशनल होकर चीज़ें खरीदता है, अपनी बाइंग कैपेसिटी से ज़्यादा खरीदता है, या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू खरीदता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जब पाइलअप होता रहता है ओवर द मंथ्स, बिल्कुल भी कोई सेविंग्स नहीं है, बिल्कुल भी कोई सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि अल्टीमेटली बार बार वो एक ही सिचुएशन में लैंड करेगा, जो है फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी, या फाइनेंशियली अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाना, या मे बी एक करियर में वो टिक के नहीं रह रहा है, या एक जॉब कंटिन्यूसली नहीं कर रहा है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इंस्टेबिलिटी उसके फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर भी दिखती है, और अल्टीमेटली वो कोसता है अपने डेस्टिनी को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेहा का, जो बार बार बीमार पड़ती रहती है और बार बार डॉक्टर्स को फीस देती रहती है, दवाइयाँ खाती रहती है, और वो दवाइयाँ खाने से और साइड इफेक्ट उसको होते रहते हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं, ना सिर्फ उसके और फैमिली मेम्बर्स के भी। और जब पता लगाया जाए तो जो नेहा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करती है, ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज़्यादा करती है, बाहर बहुत ज़्यादा खाती है, टिफ़िन लेके जाती है ऑफिस में पर टिफ़िन लोगों में बांट देती है, और बाहर से कुछ खाती है, बिस्किट्स खाती है, फ्राइड फूड, ऑयली फूड खाती है, चीज़ी फूड खाती है, रोज़ रेगुलरली इस तरह का फूड खाती है, न्यूट्रिशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं लेती है, एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करती है, वॉक भी बिल्कुल भी नहीं करती है, बस एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीती रहती है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, और जितना स्ट्रेस लेती है उतना ज़्यादा खाती है, या उतना ज़्यादा अनहेल्दी चॉइसेस लेती है, या मे बी स्मोकिंग करती है जब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। तो इस तरह की अनहेल्दी चॉइसेस ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स अल्टीमेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, और बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर आप दोष दोगे कि आप हमेशा बीमार क्यों पड़ते हो और आपके फ्रेंड्स हैं वो हमेशा हेल्दी कैसे रहते हैं।
थर्ड एग्जांपल लेते हैं प्रिया का, जो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाती है। एक रिलेशनशिप से बाहर आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ का शिकार होती है, मैनिपुलेट होती है, और उसके बाद में वहाँ बाहर आने के बाद में किसी और पर्सन के साथ क्लिंगी हो जाती है, रिलेशनशिप में पड़ जाती है। और वो रिलेशनशिप जब मैरिज में बदली होता है या वो रिलेशनशिप लिव इन में बदली होता है, तो उसे पता चलता है कि ये पर्सन भी सेम वही पर्सन है, उसी की तरह है, उसी की तरह बिहेव करता है, कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, और उसे बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करता है, वर्बली करता है, इवन फिजिकली कर सकता है। और वो सब कुछ सहती रहती है और उसे लगता है बार बार मेरी लाइफ में इस तरह का पर्सन ही क्यों मैं अट्रैक्ट करती हूँ। पर देखा जाए, जब भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही है, हमेशा वो डोर मैट की तरह रही है, बिल्कुल भी वो रिप्लाई बैक नहीं करती थी। रेड फ्लैग्स है उसे वो पहचानती नहीं थी, बाउंड्री सेट नहीं करती थी, अपनी वॉइस है वो बिल्कुल नहीं उठाती थी, हमेशा वो पर्सन से डोमिनेट होती रहती थी, वीक फील करती थी, सही रिएक्शन नहीं देती थी। और इसलिए हैबिचुअल हो गया उसे कि सहना मेरी लाइफ का पार्ट है। और उसकी लाइफ में जो लोग आते थे उन्हें भी ये लगने लग गया कि ये जो पर्सन है ये मेरी हर बात मान लेगा या मान लेगी। तो इसलिए कंटिन्यूअसली ये चॉइस बनाना कि मैं सहती रहूँगी, मैं नहीं बोलूँगी, मैं रिटर्न में जवाब नहीं दूंगी, या मेरी लाइफ में ये सब चलता ही रहेगा, ये मेरी डेस्टिनी है, इसकी वजह से वो एक पैटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से यही वो लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करती रहती है, सिमिलर लोगों को, टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक और केस स्टडी है, राहुल है, बार बार वो इंटरव्यू के लिए जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, और उसे लगता है कि मैं बार बार इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे कोई सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। बट अल्टीमेटली राहुल जो है वो एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांजिशन करता है, वो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहा है, वो सही स्किल्स है वो नहीं सीख रहा है, कोई कोर्सेज सर्टिफिकेशंस नहीं कर रहा है, और मार्केट के कंपैरिजन में वो जो पर्सन है वो एक स्टैग्नेंट कैंडिडेट है, वो एक प्रोग्रेसिव कैंडिडेट नहीं है, वो यूजफुल कैंडिडेट नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑब्सोल्यूट हो रहा है। इसलिए जब तक कि वो सही चॉइसेस नहीं बनाएगा अपने करियर के लिए, सही गाइडेंस नहीं लेगा, सही डिसीजंस नहीं लेगा करियर के लिए, अपने आप को और एनहांस नहीं करेगा, अपने स्किल्स को और नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। और उसे लगेगा कि ये जो रिजेक्शन है ये कहीं तो गॉड की वजह से, गॉड मुझे पनिशमेंट दे रहा है, रिजेक्शन है, बार बार आ रहा है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, शायद मेरी डेस्टिनी खराब है, शायद मेरी हाथों की रेखाओं में जॉब नहीं लिखी है। तो ये जो स्टैंड स्टिल है ये आ रहा है क्योंकि वो अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, डिसीजन सही नहीं ले रहा है। बहुत बार लोग रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो स्किल्स ज़रूरी है, करियर एडवांसमेंट के लिए जो स्किल्स ज़रूरी है वो स्किल्स नहीं सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं सीखते, डिसीजन मेकिंग नहीं सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं। और ये जो सारे जो लाइफ स्किल्स है नहीं सीखने की वजह से वो अपनी लाइफ में एक ही सिचुएशन में बार बार वो रिपीट होती रहती है वो सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर। उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी खराब डेस्टिनी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ के पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना एग्जीक्यूशन चेंज करना पड़ेगा, आपको जो स्ट्रैटेजी है चेंज करने की। और एक लाइफ कोचिंग सेशन आपको हेल्प कर सकता है सही स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, चाहे वो अपनी हेल्थ को ट्रैक पे लेके आने के लिए हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हो, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सेल करने के लिए हो, चाहे आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हो। जो भी आप चाहते हो वो सही गाइडेंस से बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।